नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। क्या आपकी गाड़ी भी आजकल कम माइलेज दे रही है या आपको डर है कि पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है उससे आपकी पुरानी कार या बाइक का इंजन खराब हो जाएगा? पिछले कुछ समय से पूरे देश में E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। लोग लगातार सरकार से पूछ रहे हैं कि पेट्रोल पंपों पर नॉर्मल पेट्रोल यानी बिना इथेनॉल वाला और इथेनॉल वाला दोनों तरह का तेल मिलना चाहिए ताकि लोगों के पास अपनी पसंद का विकल्प हो। लेकिन अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस पर साफ फैसला सुना दिया है, जिसने इस बहस को पूरी तरह खत्म कर दिया है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि सरकार ने क्या फैसला लिया है और इसके पीछे क्या वजह बताई है। तो बात यह है कि केंद्र सरकार ने देश में एक साथ 3 तरह के पेट्रोल यानी शुद्ध पेट्रोल, E10 और E20 पेट्रोल बेचने की जनता की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अब देश के पेट्रोल पंपों पर बिना इथेनॉल वाला शुद्ध पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 जुलाई को एक ऑफिशियल नोट जारी किया है। इस नोट में साफ लिखा है कि देश भर में सिर्फ E20 पेट्रोल ही मुख्य ईंधन यानी स्टैंडर्ड पेट्रोल बना रहेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपके पास पेट्रोल चुनने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। आपको हर हाल में इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ही डलवाना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आखिर अलग अलग पेट्रोल बेचने में क्या परेशानी है? सरकार ने इसके पीछे लॉजिस्टिक्स और भारी खर्च का हवाला दिया है। मंत्रालय के मुताबिक भारत में फ्यूल सप्लाई का नेटवर्क बहुत बड़ा है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पेट्रोल पंप, बड़ी बड़ी रिफाइनरियाँ, डिपो और पाइपलाइंस शामिल हैं। अगर हर पेट्रोल पंप पर 3 अलग अलग तरह के पेट्रोल बेचे जाएंगे तो सबके लिए अलग से स्टोरेज टैंक बनाने होंगे, अलग पाइपलाइन बिछानी होगी और अलग गाड़ियाँ लगानी पड़ेंगी। इससे तेल का पूरा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा और खर्च भी बहुत भारी होगा, जिसे संभालना मुमकिन नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि कुछ लोग जो प्रीमियम पेट्रोल का उदाहरण दे रहे हैं वो गलत है, क्योंकि प्रीमियम पेट्रोल बहुत कम मात्रा में बिकता है, उसके लिए अलग से नया नेटवर्क बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है कंपनियों और किसानों का निवेश। सरकार ने बताया कि देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, गोदामों और ट्रांसपोर्टेशन में भारी पैसा लगाया जा चुका है। अगर सरकार अब लोगों की मांग के आगे झुककर पीछे हटती है तो इथेनॉल बनाने वाले कारखाने बंद हो जाएंगे। इससे उन किसानों, प्राइवेट कंपनियों, सहकारी समितियों और बैंकों को भारी नुकसान होगा जिन्होंने सरकार के भरोसे इस सेक्टर में करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत ने 2025 से जून 2026 के बीच पेट्रोल में औसतन 20% इथेनॉल मिलाने का अपना टारगेट भी हासिल कर लिया है, जो पिछले साल 19.2% था। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे की, जिससे आम लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं, यानी पुरानी गाड़ियों का क्या होगा। जो गाड़ियां E10 पेट्रोल के लिए बनी थी, क्या E20 पेट्रोल से उनका इंजन खराब हो जाएगा या उनमें जंग लग जाएगी? सरकार ने इस डर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल को देश में लागू करने से पहले कार, बाइक बनाने वाली कंपनियों, पार्ट्स सप्लायर्स और बड़ी बड़ी टेस्टिंग एजेंसियों से पूरी सलाह ली गई थी। इंजन की मजबूती से लेकर पाइप्स और माइलेज तक हर चीज़ की बारीकी से जांच हुई थी। सरकार ने देश की 2 सबसे बड़ी कंपनियों मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प का डेटा भी सामने रखा है। मारुति ने पिछले साल करीब 2.84 करोड़ गाड़ियों की सर्विस की, जिनमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां पुरानी थी। इसके बावजूद किसी भी गाड़ी में E20 तेल की वजह से इंजन खराब होने या जंग लगने की एक भी शिकायत नहीं मिली। हालांकि सरकार ने एक बात साफ साफ स्वीकार की है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से आपकी गाड़ियों के माइलेज में 3 से 5% की कमी जरूर आ सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस छोटे से नुकसान के बदले देश और ग्राहकों को बड़े फायदे मिल रहे हैं। पहला तो यह कि इससे आपको ज़्यादा ऑक्टेन रेटिंग वाला ईंधन मिल रहा है, जो इंजन की परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है। दूसरा, इससे प्रदूषण कम हो रहा है और तीसरा, हमारे देश को बाहर से कम कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा है, जिससे देश का पैसा बच रहा है। तो दोस्तों, अब यह साफ हो चुका है कि देश में केवल E20 पेट्रोल ही चलेगा। इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपकी गाड़ी के माइलेज पर कोई असर पड़ा है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।